हेलो दोस्तों, आप लोग कई दिनों से टैली को प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। जब हम लोग ये यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन कितना देख रहा है और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो चलते, हमने जब टीडीएस का बताया था तो देखिए वो वाला जो टॉपिक था उसको आप जितनी बार देखते हैं ना उतनी बार आपको कुछ न कुछ नया दिखेगा। और हमेशा आप लोगों को, हम लोगों का भी ये कहना होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को देखते जाइए, प्रैक्टिकल करते जाइए, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलते इसी में एक नए टेक्स्ट को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है, आपके सामने दिख रहा होगा, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का नाम तो कई समय से चलते आ रहा है, ये आज से नहीं है। जब से वेट आया और जब से ये टैक्सेशन आया उस समय से आ रहा था। पर इसमें क्या बदलाव हुआ, क्या होता है, सर्विस टैक्स लगता क्या है? तो देखिए, पहली चीज, सर्विस टैक्स कहां पर लगता है? तो आप लोग, हमारा जो बिजनेस होता है, जब भी आप जॉब करने जाते हैं ना, तो वो बिजनेस हमारे दो भागों में बटा हुआ रहता है। एक होता है गुड्स और दूसरा होता है सर्विस। गुड्स मतलब जहां पर वस्तुओं का लेन देन होता है, जहां पर प्रोडक्ट का लेन देन होता है। जैसा कि आप भाई टीवी खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, तो ये हुई हमारी वस्तु। पर सर्विस की बात करेंगे तो क्या होता है, जहां सेवाएं दी जाती है। अब सेवा कैसे होता है? मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, मैं कंप्यूटर परचेस करता हूं और सेल करता हूं, परचेस करता हूं, सेल करता हूं। तो इस पर लगने वाला है, वो लगेगा मेरे को जीएसटी लगेगा। मतलब अगर पुरानी भाषा में बोला जाए तो वेट टैक्स लगता था। पर अगर कोई कंप्यूटर खराब हुआ तो मुझे वो सुधार के दे रहा हूं, तो वो आ जाता है सर्विस में। तो सर्विस एक ऐसी होती है जो सेवा के लिए होती है, उसके लिए कोई प्रोडक्ट को खरीदने बेचने का सिस्टम नहीं है। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं कि सर्विस कौन कौन सी चीजों पर लगता है और इनका क्या होता है। देखिए, जब हम कोई, देखा जाए तो हमारा कोचिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर, इंजीनियर, कोरियर, ट्रेवल एजेंसी और रेस्टोरेंट और होटल्स और एडवर्टाइजमेंट कंपनी, ये सारी की सारी प्रोडक्ट नहीं बेचती, ये सर्विस बेचती है। और सर्विस के लिए आता है हमारा जीएसटी का सर्विस टैक्स। तो हम चलते हैं सर्विस टैक्स के अंदर और एक एक चीज को। अब ये आया कब? सबसे पहला कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखते हैंगे, ट्रेवल्स, उसके बाद एजेंट्स, रेस्टोरेंट, केबल, बैंक से रिलेटेड और कैब से रिलेटेड सेवाओं के लिए। और इसके साथ में इसको 1994 को वित्त अधिनियम की धारा 65 के एक भाग के रूप में इसको स्थापना की गई थी। अब आप सोच लो कि कैसे होता। देखिए, पहले क्या होता था, जो हमारा वेट टैक्स लगता था वो लगता था 12.36% लगता था, जिसमें 10% वेट टैक्स होता था, 2.36% सर्विस टैक्स होता था। अब ये उस समय के बाद अब क्या हुआ कि सर्विस टैक्स का पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, फिर स्टेट को मिलता था। जी, वेट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आता था, फिर वो कुछ मात्रा में जो उसका परसेंटेज होता है केंद्र सरकार को जाता था। पर जिस समय से सर्विस टैक्स आया, तो जैसे में अपना, जब जीएसटी बनाया गया तो जीएसटी को दो भागों में बांटा गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि अगर मैंने किसी स्टूडेंट को एक कोर्स सेल किया, उस कोर्स की प्राइस थी मान लीजिए 1000 रुपीज, तो उसमें से जो आ जाएगा उसका जो हमारा जीएसटी लगा मान लो 18%, तो फिर क्या होगा, हमारा 500 स्टेट को जाएगा, 500 सेंट्रल को जाएगा। तो अपन एक एक चीजों को देखते हैं कि ये जीएसटी का, अगर हम इस पोर्शन में चलते हैं तो 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने क्या करा कि जीएसटी लॉन्च हुआ हमारे इंडिया के अंदर। और इसके लिए उन्होंने एक टैक्स की स्थापना की जिसका नाम है वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को स्थापित किया, एक जीएसटी के नाम से किया। मतलब हमारा वेट टैक्स और सर्विस टैक्स जो पहले अलग अलग था उसको अब एक भाग में इंक्लूड कर दिया गया और उससे नाम दिया गया सर्विस टैक्स या फिर सर्विस जीएसटी। हम सर्विस टैक्स कम बोलते, हम सर्विस जीएसटी के नाम से ज्यादातर इस चीज को जानते हैं। कोई अगर आपसे एग्जाम में आए या इंटरव्यू में पूछे कि इंडिया के अंदर जीएसटी कब आया, तो इंडिया के अंदर जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया। चलते आगे हम। अब ये जीएसटी के लिए एक रोल है कि भाई जीएसटी किसको लगेगा,
कितना कितना लगेगा। तो अब मेरी इस चीज को, इस स्लाइड को आप अपन समझते हैं कि क्या क्या लगने वाला है। एक एक चीज के बारे में हमारे पास जैसे जैसे आता जाता है हम लोग देखते हैं कि किस पर कितना कितना लगता है। तो पहली चीज, जीएसटी को जब बांटा गया तो किन किन चीजों के रूप में बांटा गया। तो अभी हमारे पास जब हम लोग इसको चलते हैं, इनको देखते हैं, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी में जो जिनका बिजनेस वस्तु में होता है, जिनका व्यापार बिजनेस में, गुड्स का बिजनेस जिन लोगों का होता है, उन्हें 40 लाख तक के टर्नओवर पे, अगर 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है तो फिर इसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये हुआ। परंतु जब सर्विस की बात आई, जब सर्विस जीएसटी की बात है कि भाई अगर कोई कंपनी सर्विस के दायरे में अगर आ रही है तो उसके लिए सरकार ने बनाया कि 20 लाख से अगर एबो टर्नओवर हुआ किसी कंपनी का, भाई मान लीजिए मैं कोचिंग चला रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही, अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हुआ तो फिर मुझे जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। पर इसमें गवर्नमेंट ने दो चीजें करी। जो सेवा सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए 20 लाख का प्रावधान है, परंतु कुछ ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश विशेष राज्यों की श्रेणी में, उनके लिए 10%, मतलब 10 लाख का है। यानी कि अगर विशेष राज्य के दायरे में आ रहा है और वो सर्विस टैक्स दे रहा है तो फिर उसको 10 लाख का नियम है, जैसे अदर टेरिटरी की बात करते हैं। दूसरी बात, हम जैसे ले रहे मान लो एमपी में है, तो एमपी में अगर मेरा कोचिंग का टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा है तो फिर मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। परंतु अगर मेरा कंप्यूटर सेल्स एंड परचेस का काम है तो वो मेरा व्यापार है, वो गुड्स में आएगा, तो सिंपल सी बात है कि गुड्स के लिए 40 लाख का नियम है और सर्विस के लिए 20 लाख रुपए का नियम है। तो हमारा इसी प्रकार से हम लोग एक एक करके जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि भाई जो जीएसटी के लिए बात करते हैं कि कितने कितने परसेंट जीएसटी के रेट सरकार ने बनाए। जैसे कि आप गुड्स पे चलता है वही कि वही रेट सर्विस पे भी चलता है, 5, 12, 18, 28, मतलब ये अलग अलग सरकार ने सबके ऊपर जो जो कैटेगरी आएगी मैं आपको लिंक के अंदर दे दूंगा कि किस पर कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, तो वो तो मैं आपको देने वाला हूं। तो वो आपको अगर नेट पे भी जाएंगे तो गूगल पे लिख देंगे कि सर्विस टैक्स के रेट्स कौन कौन से आइटम पे लगेंगे तो आपको बता देगा। तो आप जब रियल लाइफ में जॉब भी करने जाते हैं ना तो वहां पर आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि भाई हमारा न्यूज एजेंसी है तो बोला कितना 5% लग रहा है, बोले हम सर्विस टैक्स में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो भी सब बता दिया जाता है। आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, मगर इसके लिए एक रूल, दायरे से बाहर रखने का मतलब है कि भाई शैक्षणिक संस्थाएं नहीं है, जैसे स्कूल कॉलेज, इनको ये सर्विस के दायरे में नहीं आ रहे, पर कोई कोचिंग संस्थान है तो वो सर्विस के दायरे में आएगी। तो ऐसे अब देखिए अगर कोचिंग संस्थाएं सर्विस के दायरे में नहीं आती तो फिर आपको शैक्षणिक में आ जाता, पर शैक्षणिक का मतलब हुआ स्कूल कॉलेज कोचिंग, पर इनको क्या होता है, इनको इनकम टैक्स तो भरना ही पड़ता है। और अगर हम लोग जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो हमको 18% जीएसटी लगता है। अगर मेरी कोचिंग का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो फिर मुझे अपनी कोचिंग संस्था के लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और उसके बाद गवर्नमेंट को जो भी मेरा टैक्स बनेगा वो उसको देना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से, ये कोचिंग वाली भी बात आ गई। अब आपको एक नॉलेज के लिए बता दें भाई कौन कौन से चीजें होती है जो सर्विस टैक्स में आती है। जैसे वैसे तो मेरे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट है, पर फिर भी एक नॉलेज के लिए बता दूं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज में जाओगे आप, एयरपोर्ट सर्विस में जाओगे, ट्रांसपोर्ट में जाओगे, ट्रेवल एजेंसी में जाओगे, आर्किटेक्चर में जाओगे, ऑक्शन में जाएंगे, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद आप जाएंगे ब्यूटी पार्लर हुआ, बट ब्रॉडकास्टिंग मतलब केबल टीवी वालों की उसमें चले जाओगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एग्जीबिशन। क्या होता है बिजनेस एग्जीबिशन? भाई आपने कहीं पर एक प्रोग्राम करवाया जहां पर बहुत सारे कोचिंग वालों को बुलाया अपने प्रोडक्टों को, तो उसके ऊपर भी आपको सर्विस टैक्स लगेगा। ऐसे केबल ऑपरेटर के अंदर आ गया, इंटरनेट ट्रेवल आ गया, इंटरनेट गिफ्ट्स आ गया,
गिफ्ट के बाद टेलीफोन सर्विस, इंश्योरेंस, ऐसे कई सारी चीजें जिनके ऊपर आपको सर्विस टैक्स लगता है। कार्गो मैनेजमेंट में चले जाओगे, चार्टेड अकाउंटेंट में क्लीनिंग सर्विसेज, यानी कि यहां पर सिंपल सी बात है, अगर मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी कंपनी से मैं अगर बुलवाता हूं कोई प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के ऊपर तो जीएसटी लगा है, पर जो कोरियर आया है उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। तो ये जो सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट है, ये सर्विस जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। बस इतना ध्यान रखिए, कुछ बातें जो कि आपको इंटरव्यू के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होती। नंबर एक, कि अगर आपसे पूछे कि भाई सर्विस टैक्स के लिए लिमिटेशंस क्या है, तो सर्विस टैक्स के लिए जो लिमिटेशंस है वो है 20 लाख रुपए, मगर कुछ अदर टेरिटरी के लिए 10 लाख का। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना, भाई कौन कौन सी चीजों पे सर्विस टैक्स लगता है, तो आप कौन कौन सी चीजों पे सर्विस टैक्स लगता है उसके लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक सिंपल सी भाषा में बोल दीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, कोचिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कार्गो, एडवर्टाइज, ट्रेवल एजेंसी, इन सभी चीजों के ऊपर सर्विस जीएसटी या जीएसटी लगाया जाता है। उसके बाद में अगर आपको इन सब चीजों को आगे अपन देखते हैं कि और ये सारे के सारे लेजर है, और रियल लाइफ में जितना हमारा गुड्स पे लगता है उतने ही लेजर आते हैं सर्विस पे, पर लोगों को पता नहीं होता सर जीएसटी मतलब जीएसटी है, पर कौन सी चीजें। आप जब टेली के अंदर कंपनी भी बनाते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप टेली 9 और ईआरपी करते थे, अकाउंट वाइज और एक होता अकाउंट विथ इन्वेंट्री, तो अकाउंट वाइज का मतलब ही यही हुआ करता था कि जिनके बिजनेस में कोई वस्तु नहीं आती, केवल सेवाएं जाते, और इन्वेंट्री और ये दोनों आता है, इसका मतलब यहाँ दोनों चीजें रहेगी। तो चलते अपन इन चीजों के बाद हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा, अब मैं आपको उस सर्विस के ऊपर कैलकुलेशन का एकदम बेस्ट फंडा बता रहा हूं। आपके दिमाग में ये जो चीज आ गई ना, तो फिर आप कभी भी सर्विस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो देखिए, पूरा की पूरा मैं आपको एक पूरा प्रैक्टिकली, जो कि आप जाके टेली के अंदर करेंगे, तो आपको उस चीजों को पूरा प्रैक्टिकल मोड में बताते आता हूं। तो सर्विस बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जीएसटी को बांटा ही गया है दो चीजों में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जी मतलब गुड्स और एसटी मतलब सर्विस, यानी सेवा शुल्क में जाएगा। तो ये देखा जाए तो अलग अलग। अब ध्यान यहां पर होने वाला क्या है तो समझते हैं। देखो, मैं एक कोचिंग चला रहा हूं, ओके, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, और मेरे यहां से बेचने के लिए क्या चीज है, मैं मेरे अगर कोचिंग चला रहा हूं तो मेरे यहां से बेचने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, और वो है कंप्यूटर के कोर्सेस। तो एक स्टूडेंट आया, बोले सर मुझे कोर्स करना है, तो मैंने कहा भाई एक काम करो, टेली का कोर्स कितने का है, तो मैंने बोला कि भाई 10,000 रुपए का आपको ये कोर्स पड़ेगा, प्लस 18% आपको लगेगा जीएसटी। तो कितना लगा 18% जीएसटी, 1800 रुपया। मतलब इस स्टूडेंट को ये जो कोर्स पड़ा वो पड़ा 11,800 में। ओके, ठीक, ये उस स्टूडेंट के लिए जो एक इंडिविजुअल टेली करने आए। तो मतलब उसकी फीस कितनी थी, अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो ये मेरी फीस आ गई, और अगर ये पूछे क्या है, तो ये जीएसटी लग गया मेरा 18%। ओके, अब ये जो चीज है मैं इसको बता दूं, जैसे आप लोगों ने टेली के अंदर कभी एमआरपी पढ़ा होगा, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इस स्टूडेंट को मैंने बोला भाई आपको जो कोर्स की फीस लगेगी, प्लस आपको 18% जीएसटी एडिशनल लगेगा, अलग से लगेगा। बोले ठीक है सर, ओके। तो आपको 11,500 पर। एक स्टूडेंट आया, बोले सर मुझे भी टेली करना है, तो मैंने बोला कि भैया आपको टेली करना है तो आपकी फीस भी वही 10,000। बोले सर मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा, आप इस 10,000 के अंदर एडजस्ट कर लीजिए ना, 10,000 के अंदर ही टैक्स है। तो वो भी एक ऑप्शन आपको प्रैक्टिकल में बहुत काम आने वाला। मैंने बोला ठीक है भाई, तेरे को 10,000 रुपए का कोर्स पड़ेगा, और मैं इसी के अंदर इंक्लूसिव 18% जीएसटी इंक्लूड कर दिया। मतलब अगर कोई पूछे तो अगर आपको निकालना है तो 18, ये 10,000 रुपए का आपको जब भी निकालना है तो 10,000 रुपए का जो आएगा उसका डिवाइडेड बाय 1.18 कर देना, तो आपको बता देगा उसकी फीस कितनी है, जो भी 8,000 और समथिंग आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप इंक्लूडिंग और एडिशनल दोनों कर सकते। थोड़ी देर के लिए मैंने इसका 1,800 रुपया और इस पे जो भी लगा, मान लीजिए 3,325 रुपया, दोनों का जीएसटी मैंने कलेक्ट किया।
तो दोनों से मेरे को मिला के कितना टैक्स आया, मतलब मेरा अगर कोई पूछे कितना जीएसटी बना तो मैं बोलूंगा 3,325। मतलब एक स्टूडेंट को टेली के कोर्स पे बोला कि मैंने कहा एडिशनल लगेगा, और दूसरे वाले स्टूडेंट को मैंने बोला कि भाई इसी के अंदर इंक्लूड है। तो दोनों को मैंने जब कंप्यूटर का कोर्स बेचा तो मैंने दोनों से कुल मिला के 3,325 रुपया टैक्स वसूल किया। अब अगर मैं अपना जब जीएसटी रिटर्न फाइल करने जाऊंगा, जब मेरा सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करने जाऊंगा, तो कुल मिला के मुझे इतना पेमेंट जमा करना है। पर मैं सीए के पास गया, जब ऑडिट करवाने गया मेरी फर्म को, तो मैंने बोला, तो सीए ने बोला ठीक है सर आपका 3,325 रुपया जीएसटी बना। फिर आप मुझे बोलेंगे क्या आपने कोई सर्विस ली थी क्या? अभी देखो ये जो करा इसको मैं बोलता हूं सर्विस सेल्स, मतलब मैंने सर्विस दी। इसको हिंदी में बोला जाए तो सेवा देना, मैंने सेवा दी, सर्विस दी। अब क्या होगा, यहां पर गए, अब ये एक चीज तो मैंने आपको बता दी। अब क्या हुआ, मैंने भी तो सर्विस ली, तो हम इसको बोलते हैं सर्विस, ये सेल्स हुई, सर्विस परचेस। भाई मैंने भी तो कहीं से सर्विस ली। तो सीए ने जब मेरे से पूछा कि सर आपने क्या क्या सर्विस ली, तो मैंने बोला कि भाई मैंने किसी होटल में रुका था, वहां का बिल था 5,000 रुपया। ओके, मैंने बोला उस पे 18% जीएसटी लगा था, तो क्या हुआ, कितना टैक्स लगा मेरा, 900 रुपया मेरा जीएसटी लग गया। फिर मैंने बोला कि मैंने न्यूज़पेपर में एक एड दिया, मैंने न्यूज़पेपर में एड दिया, उसके ऊपर 5,000 का एड दिया, मान लीजिए उस पे भी 18% जीएसटी था, तो फिर मेरा 900 रुपया और टैक्स लग गया। ऐसे जितनी भी जगह कंपनी ने सर्विस ली, इसको बोलते हैं हमने सर्विस लेना। मैंने भी जहां जहां से सर्विस ली ना, वो सब यहां मेंशन करते जाऊं। अब इन दोनों चीजों से मैंने कुल सर्विस ली, 1,800 रुपया मेरा टैक्स कटा हुआ है। कब, जब मैं होटल में रुका मान लो, या फिर मैंने कोई भी ये यहाँ पर 5,000 का कोई सर्विस ली, मान लीजिए होटल की सर्विस थी वो हो गई, या फिर न्यूज़पेपर में ऐड दिया, और भी मैं ले सकता हूं बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इतनी मैंने सर्विस ली। तो कुल मिला के ये जो टैक्स बना ये मेरे को इन कंपनियों ने काटा था, और ये सर्विस का पैसा मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट किया। अब मेरे पास कितना आया, 3,325 रुपया जो आया, ये जो हुई ये मैंने टैक्स कलेक्ट किया था, स्टूडेंट से लिया था। और मैंने जब कोई सर्विस ली तो वो ली 1,800 रुपया मैंने सर्विस ली। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो कहलाती है इसको बोलते हैं सर्विस सेल्स का पैसा, और इसको बोला जाता है सर्विस परचेस का पैसा। कुल मिला के मैंने 1,800 रुपए की सर्विस ली। अब जो भी बचा, मतलब मेरा जो भी बचेगा, मान लीजिए 5 हो गया, 2 हो गया, अब 13 में 8, 5 जो भी आ जाएगा, अब 2, 1, तो 1,525 रुपया ही मुझे गवर्नमेंट को टैक्स जीएसटी के रूप में देना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात हुई कि सर्विस दी गई सर्विस में से ली गई सर्विस का पैसा माइनस हो जाएगा। और ये खुद आप देख लीजिए कि जब मैंने ये कोर्स बेचा था 10,000 का, तब मैंने उस पर 1,800 रुपया सर्विस टैक्स लगा था। फिर मैंने 10,000 का एक को कोर्स और बेचा, मैंने उसको इंक्लूडिंग लगाया, तो ऐसे कुल मिला के 3,325 रुपया मैंने स्टूडेंट से सर्विस के रूप में लिया। और मैंने जब होटल की सर्विस ली या जो भी मैंने सर्विस ली, उनमें आपने देखा कि जो भी मैंने सर्विस ली, ये देखो 5,000 की सर्विस ली और उसके बाद मैंने फिर 5,000 की ली, कुल मिला के मेरे ये दोनों टैक्स आ गए। तो इस प्रकार से दी गई सर्विस में से ली गई सर्विस का पैसा माइनस होके आ गया। अब यही चीज हमको बोला जाए तो हम लोग बोलते कि एक रिबेट, एक प्रकार से 1,800 रुपये का मुझे टैक्स में रिबेट मिला। तो इसी को अगर मैं कंप्यूटर पे जाता हूँ और कंप्यूटर पे इसको मैं प्रैक्टिकल करूँगा, तो टेली के अंदर हमें इसको किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है, तो अपन इसी चीज को अब
प्रैक्टिकल मोड में देखते हैं कि हाउ टू मेक अ सर्विस जीएसटी इन टेली प्राइम 4.0। तो चलते हैं अपन प्रैक्टिकल्स में। तो अभी अपन देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही जाऊंगा कि सबसे पहले मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने की प्रोसेस तो वही होती है जैसे कि हम लोग टैली के अंदर करते आए। तो सबसे पहले हम अगर सर्विस दे रहे हैं तो पहले मैंने जैसे अभी आपको एक डायग्राम में बताया था कि उधर सर्विस हमने ली थी और इधर हमने सर्विस दी थी। तो अभी हम इस सर्विस के लेजर कैसे बनाएंगे, देखिए मेरे यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट आते, मैं एक एक स्टूडेंट का नाम याद करके रखना नहीं चाहता और मैं किसी स्टूडेंट का नाम के बजाय मैं एक लेजर बना लूंगा स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टूडेंट्स करके रख दिया। इससे बेनिफिट ही होगा कि मुझे हर एक स्टूडेंट का लेजर डालने की जरूरत नहीं। आप चाहो कि भाई एक लेजर डालना है रवि तो रवि डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने तरीका ये बताया कि जब बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे तो कब तक याद रखोगे। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से एक तो मेरे लिए ग्राहक हुआ, मतलब डेटर्स हुआ। तो मैं जैसे ही यहां पर जाऊंगा एंटर एंटर करके आ जाओ, और ग्राहक के पास आप भी जानते हो मेरे स्टूडेंट के पास जीएसटी नंबर होगा क्या, नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ जीएसटी इस पे यस कर रखा है तो फिर मेरी जीएसटी रिपोर्ट में एरर आएगा। तो स्टूडेंट है ना, तो फिर आप यहाँ मत कुछ करिए और इसे कर दीजिए हमारे पास अननोन या कुछ भी। अगर आप यहाँ जाएंगे तो अभी हमारे पास स्टूडेंट नहीं है तो आप इसे कुछ भी मत दीजिए, आप इसे नोन वो कर दिए, अननोन करके बाहर भी कर दोगे तो चल जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा 1%। अब दूसरी बात, मेरे यहां से बेचने के लिए क्या है भाई, मेरी कोई कपड़े की दुकान होती कपड़ा बेचता, कंप्यूटर की दुकान होती तो कंप्यूटर। मेरे यहां से बेचने के लिए एक ही चीज है, कंप्यूटर का कोर्स। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, कोर्स सेल्स, और जोड़ूंगा काय से, सेल्स से। और मैंने यहां पर गया, अब देखिए कितना परसेंट जीएसटी लगेगा वो मेरे को यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। अब जितना परसेंट भी जीएसटी लगेगा मुझे यहां पर देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहां पर गया, उसका भी एक HSN कोड होता है। जब भी आप जीएसटी के लिए जाएंगे ना तो इसके लिए भी एक HSN कोड रहेगा। मैंने एक टैक्स से यहां पर मेंशन कर दिया कि भाई HSN कोड ये दे दिया। सर्विस में सब आ जाएगा, हर सर्विस का भी HSN कोड आएगा। फिर आपको जीएसटी कितना लगता है, भाई मैंने बोला कि मेरे को सर्विस टैक्स लगता है तो मेरे को 18% लगता है, तो मैं 18% सर्विस डाल के आ जाऊंगा। ये हो गया मेरे कंप्यूटर कोर्स के लिए 18% सर्विस लगता है। अगर मैं सर्विस जब लूंगा, अगर 12% की लूंगा या जो भी लूंगा वो जब की बात है। अब ये चीज हुई इस कॉमन कि भाई एक तो जिसको सर्विस देंगे उसका लेजर डालना है, और दूसरा आपको क्या डालना है, सर्विस लेजर डाल दिया, और तीसरी सीजीएसटी एसजीएसटी वो कॉमन है। सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी यहां पर जाएंगे, सीजीएसटी एक डाल देंगे, एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी डाला, स्टेट टैक्स ये डाल के आ जाएंगे। अब ये दो टैक्स भी हमने डाल के आ गए, मतलब ये तो एक बेसिक चीज है। अब सुनिए, यहाँ एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर कोई वस्तु इन्वेंट्री डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ कुछ इन्वेंट्री बेच ही नहीं रहा हूं ना, तो मेरे को क्या करना, सिर्फ सर्विस देना था। तो ये दो चीज हो गई। अब मैं बात करूंगा इसके अंदर कि भाई एंट्री कैसे करेंगे। देखिए बहुत ईजी है। मैं यहाँ पर दो वर्ड मेरे बहुत काम के, एक इंक्लूडिंग वर्ड और एक एडिशनल वर्ड। इंक्लूडिंग का मतलब है भाई मैं किसी होटल में रुका और होटल में 1500 का मान लीजिए बिल बना और उन्होंने बोला 1500 प्लस टैक्स, तो इसका मतलब हुआ एडिशनल। और अगर उन्होंने 1500 में टैक्स से जोड़ के दे दिया मतलब इंक्लूडिंग। वैसे मेरी कोचिंग है, एक स्टूडेंट आया, मैंने बोला भाई एडिशनल आपको, आपकी जो फीस है वो 10,000 प्लस टैक्स, मतलब उसको 11,800। दूसरे स्टूडेंट को बोला, मैंने कहा 10,000 रुपए में ही 18% जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो फिर वो इंक्लूडिंग हो गया। तो वही चीज को अपन यहां भी देखते हैं। अकाउंटिंग में जा रहा हूं मैं, अब एक स्टूडेंट आया, तो मैंने पहले ही बोला एक एक स्टूडेंट का नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ स्टूडेंट लिखा। क्या हुआ, कितने का कोर्स, अभी मुझे सेल्स बटन दबाना है। अब यहां बात ध्यान रखना, सेल्स में आइटम नहीं है ना मेरे यहां, तो आइटम नहीं है तो मैं यहां चेंज मोड में जाऊंगा और आइटम को हटा के सिर्फ अकाउंट मोड कर दूंगा। अकाउंट मोड करने से क्या हुआ, देखो यहां का आइटम वर्ड हट गया। और अगर मैंने यहां चेंज मोड में गया और अगर आइटम होता तो फिर मैं यहां पर आइटम इनवॉइस कर देता। तो मैंने अकाउंट ले लिया और इस आइटम को मैंने यहां से बंद कर दिया, अकाउंट इनवॉइस कर दिया। अब एक स्टूडेंट आया, ठीक है, अब यहां पर जो एमआरपी जा रहा ऑप्शन आता था ना, वैसे यहां पर भी आपको ऑप्शन को एक्टिवेट करना है कि भाई इंक्लूडिंग और एडिशनल। तो जब बात होती है एडिशनल की तो फिर आपको कुछ सेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है।
पर मेरी आदत होती कि ऑप्शन बता दूं, फिर आपको जीवन में कभी भी जरूरत होगी तो आप यूज करिए, अदरवाइज आपको यूज करने की जरूरत नहीं। तो चलता हूं मैं आपको वो ऑप्शन बताता हूं। जब आप सेल्स के वाउचर की एंट्री करेंगे ना, F12 बटन दबाना, और जब भी आप शुरू करेंगे तो कई बार ये पूरे मेन्यू नहीं दिखते, तो आप मेन्यूज को पूरा सिलेक्ट कर दीजिएगा। आ गया, यहां पर पूरी की पूरी सारी चीज आ जाएगी। ये नीचे एक ऑप्शन दिख रहा, प्रोवाइडेड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इन लेजर, इसका मतलब ही होता है एमआरपी। कभी भी एमआरपी लिखा हुआ नहीं आएगा, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आएगा। तो देखो, अब स्टूडेंट आया, मेरे पास से क्या लिया, उसको मैंने कोर्स बेचा, देखो बॉक्स आ गया। ये बॉक्स क्यों आया, ये जो डायलॉग बॉक्स क्यों आया इंटर अमाउंट का, ये बॉक्स आया ही इसीलिए है कि आपने ये ऑप्शन एक्टिवेट करा है कि भाई आपको इंक्लूडिंग चाहिए कि एडिशनल चाहिए। मैंने क्या बोला था कि भाई मैंने ये बोला कि आपको जो कोर्स बेच रहा हूं, एक स्टूडेंट आया, बोले सर मेरे को कितने में पड़ेगा, तो मैंने बोला भाई आपको कोर्स पड़ेगा 10,000 रुपए का, अभी मैंने आपको बताया था, प्लस CGST। अब देखो यहां पर हम गए, हमने जो भी यहां पर स्टूडेंट लिखा, यहां पर हम गए कोर्स में गए, हमने यहां पर 10,000 लिखा, CGST ऑटोमेटिक आना चाहिए। अब कभी कभी ऑटोमेटिक क्यों नहीं आया, अब यहां एक चीज होती है कि कभी आप F12 बटन दबा दीजिएगा, वैसे तो इसके अंदर प्राइम के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली आता है। तो यहां पर हम जाएंगे, कभी नहीं आए तो आपको एक बात ध्यान रखना, कभी कभी आप कुछ चीजों को ध्यान रखिए, नहीं आना भी एक इंपॉर्टेंट है, उससे भी हमको सीखने को मिलता है। तो क्या कंडीशन होगी, पहले अपन चलते हैं लेजर पर चलते हैं। पहली चीज तो हमने यहां पर लेजर पे गए, अल्टर, हमने आपके सामने एक लेजर डाला था, ये लेजर पे गए, क्या नाम का था, स्टूडेंट। अभी हमने यहां पर क्या कर दिया कि इसको टैक्स लगा के देंगे, तो मैंने यहां पर कंज्यूमर, क्योंकि मैंने एक क्या करा था, अननोन करा था, मैं तो पहचानता ही नहीं, तो इसको मैंने एक चीज तो ये कर दिया। बस आपको यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 अप्रैल जो भी हमने डेट डाल दिया, पहली कंडीशन। कभी कभी ऐसा भी होगा, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई आपने जब कोर्स सेल्स जा डाला, कि ऐसा तो नहीं कि आप GST लगाना भूल गए हो। तो देखो ये यहां पर दिख रहा है, ये यहां पर दिख रहा है, कभी कभी यहां पूरे मेन्यू नहीं दिखते, तो भी आप सीख लो। यहां पर जाना F12 में, आप यहां पर जाके इसको भी ऑन करना, क्योंकि देखिए पढ़ तो आप सर्विस GST रहे, पर कभी कभी कुछ चीजें आप जब पहली बार कर रहे हो और आपको नहीं दिखेगी ना, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहां पर आप जैसे जैसे जाएंगे हर एक चीज आपको यहां पर दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन आपको यहां पर क्या क्या चीजें ऑन करके रखना है, कितना ट्रांजेक्शन है, कितना % टैक्स है, ये सब छोटी छोटी सी चीजें आपको मिलने वाली है। तो देखेंगे आप, आपके सामने ये ऑप्शन यहां पर दिखाई देंगे। तो जब भी आपको ऐसी चीजों की जरूरत है ना, इनको आप यस करो। देखो मेरा मेन मकसद था कि ये जो नहीं आएगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कितना % टैक्स लगा हुआ। और अभी इन चीजों को अपन और भी देखेंगे पीछे, मैंने अभी सबको ऑन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ऑन करने का मकसद एक ही है कि जब आप यहां पर जाएंगे, जो भी सेल्स से जोड़ रहे हैं आप, देखो यहां पर गए, हमने यहां पर जो भी सेल इंटर दिख रहा है यहां पर, तो लोकल सेल्स टैक्सेबल कर दिया, 18% GST 99 दोनों लग गया। आप देख रहे होंगे कि आपको जितना जितना % लगाना था वो सब आ गया। बस इतना करके आप बाहर आ जाओ, ठीक है। अब आप यही चीज को अपन ने एक्टिवेट तो कर ही दिया। अब एक्टिवेट करने के बाद, नहीं तो देखिए बहुत इजी होता, एक बटन दबाता और आपका सर्विस टैक्स आ जाता। परंतु जब तक आप अगर टेली के अंदर एरर को सॉल्व करना सीख गए, तो मतलब आप उस चीज को बहुत अच्छे से सीख गए। क्योंकि जैसे जैसे जीवन में आप सीखते जाओगे ना, तो आपको कई तरह की तकलीफ आएगी। अभी मैंने आपके सामने यहां पर गया, कोर्स सेल किया, मैंने अभी इंक्लूडिंग वाली बात ही नहीं करी, मैंने कितने का कोर्स बेचा, 10,000 का, प्लस CGST यहां जाएंगे, प्लस SGST यहां जाएंगे। आपने अभी टैक्स लगा हुआ देखा है, कुछ देर पहले तो नहीं आ रहा था, तो अब क्यों आ गया, अब कहां से आ गया, अब कहां से आया पता है, क्योंकि मैंने 2 चीजों को चेक करने का बोला। पहला तो जो आपने सर्विस सेल्स नाम का लेजर डाला था, उस पर आपने GST रेट सेट करा था कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको यह बताया कि आपने जो हमारा सर्विस टैक्स और ये जो ऑप्शन था, वहां भी आपने सेट करके आए कि नहीं, वो बात भी चीज होती है। और सबसे बड़ी चीज थी कि जिस स्टूडेंट को आप सर्विस दे रहे, वो तो आपका एक प्रकार से कंज्यूमर था,
उसके पास जीएसटी नंबर नहीं, पर वो आपका ग्राहक तो है। तो मैंने वहां पर क्या पहले क्या करा था मिस्टेक, अननोन, फिर मैंने उसको सुधार के क्या करा, कंज्यूमर। तो याद रखिएगा जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आए तो ये हुई सर्विस की। एक स्टूडेंट को मैंने कंप्यूटर का कोर्स बेचा प्लस एडिशनल जीएसटी लगाया। अब दूसरा स्टूडेंट फिर आया तो बोले सर आपकी मेरी बात हुई थी कि आपने बोला था 10,000 में ही अपन टैक्स भी मान लेंगे। तो ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या करा, देखो कोर्स, और अब मैंने यहां 10,000 डाला तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिवाइडेड बाय 1.18 कर देगा। तो देखो 8,474 रुपए का कोर्स प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये हो गया भैया आपका पूरा 10,000 इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स आ गया। कुल मिला के आज की तारीख में मैं जब अपना बैलेंस शीट देखने जाऊंगा, जब आप अपनी बैलेंस शीट को देखेंगे खुद ही यहाँ पर, जब आप इसकी डिटेल बटन दबाएंगे अल्टर के साथ, F1 इसकी शॉर्ट बटन होती है, तो आप खुद देखेंगे मैंने जो कागज पे आपको स्क्रीन पे जो समझाया था 3,325 रुपया मुझे गवर्नमेंट को अभी देना है, अगर वाई वे, अगर मैंने कोई सर्विस नहीं ली तो। पर ये तो ही मेरी सर्विस देने की बात जो मैंने अपने स्टूडेंट को दी, पर मैंने भी तो कई सर्विस ली। अब मैंने कहां का से सर्विस ली, मैंने यहां पर एक सर्विस ली तो उसको बोलते परचेस, ठीक है। अब मैंने कोई सर्विस कैसे ले ली, मैं गया, मैंने एबीसी एक न्यूज़पेपर सर्विस है, उस पर कोई पेपर में एड दिया, तो भाई मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उससे सर्विस ली, तो सिंपल सी बात है मैं उसका कौन होगा, क्रेडिटर्स, वो मेरा क्रेडिटर्स हुआ। तो बस एंटर करते जाइए। अब उसके पास अगर जीएसटी नंबर है तो रेगुलर बस एंटर करके आ जाइए। ओके, अब मैंने उससे सर्विस ली कि क्या, सर्विस का नाम क्या था, तो सर्विस का नाम था एडवर्टाइजमेंट सर्विस। तो यही लेजर डालिए, एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेस काय में जाएगी, सर्विस परचेस में जाएगी। अब कितना परसेंट लगती है एडवर्टाइजमेंट पे, जो आपको याद होगी, मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट पे वाई दी वे 5% लगती है, तो यहां स्पेसिफाई कर देना, टैक्सेबल में जाना, लोकल परचेस सर्विस पे आ गया। अगर मान लीजिए 12% लगता है तो 12 करके आ जाओ। ओके, बस इतना कर दिया मैंने, ठीक है। अब इंक्लूडिंग है कि एडिशनल, मैंने बोला तो वो तो अलग से, कितने का बिल था, बोले 5,000 रुपए का था, प्लस सीजी प्लस एसजी। तो 5,000 का न्यूज़पेपर में एक एड दिया तो उस पे मेरे को कितना टैक्स लगा, 600 रुपया टैक्स लगा। मतलब मुझे न्यूज़पेपर वाले को कितना देना पड़ेगा, 5,600। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, ये तो मैंने न्यूज़पेपर पे दिया। अब थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि मैं किसी होटल में जाके रुका, चलिए मैंने होटल में रुका, होटल ताज पैलेस, ओके। यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर से, ओके, यहां पर गया, सर्विस का नाम क्या लिया मैंने, होटल सर्विस परचेस। आप काय से जोड़ोगे, परचेस से, एंटर किया। बस मुझे यहां पर जाके सेट करना पड़ेगा रेट कितना परसेंट है। मान लीजिए होटल सर्विस जो है वहां पर मान लीजिए ये 18% है, तो मैंने 18 करके आ गया। अब वो उन्होंने क्या करा, 15,000 के बिल या 10,000 का बिल था, उसमें टैक्स इंक्लूड था, तो 10,000 लिख दिया मैंने। देखो ऑटोमेटिक 8,474 आ गया, प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मतलब मुझे जो फायदा मिलेगा ना टैक्स में, वो ये 8,474 रुपए का नहीं मिलेगा, मुझे जो फायदा मिलेगा 762 का फायदा मिलेगा। दिखाता हूं कहां पे, तो मेरा जो टैक्स मैंने जो स्टूडेंट से लिया था टैक्स के नाम पे, वो था मेरा 3,325। बट अभी आप अगर यहां पर जाके देखने वाले हैं तो खुद ही देखेंगे, बैलेंस शीट पे जाइए, और बैलेंस शीट पे जाने के बाद जैसे आप यहां डिटेल बटन दबाएंगे, मेरा टैक्स कितना बना, 1,200 रुपया, क्योंकि मेरा टैक्स तो 3,325 था, क्योंकि मैंने सर्विस उस समय किसी को दी थी, और जब मैंने सर्विस ली तो वो सर्विस का पैसा मेरे पास से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते चला गया। तो जितनी मैं सर्विस लेते जाऊंगा, हो सकता है आखिरी पे मेरा टैक्स में पूरी की पूरी छूट भी हो जाए। तो इस तरीके से बस इतना ध्यान रखिए, आपका जो सर्विस लेजर जो बनेगा, कौन कौन से लेजर आपने बनाए,
आपने ध्यान दीजिएगा, आपने जो लेजर तैयार किए थे वो मिलेंगे आपको। लेजर पे जाके देखना चाहते हैं तो लेजर पे जाके देखिए। एक जो लेजर था वो था मेरे पास, अगर इस चीज को आप समझेंगे तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना, एक बहुत छोटा सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन कौन सी चीजें देखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज ये जो थी, ये दो लेजर तो आप पहले डाल ही चुके हो, CGST SGST ये तो आपको आता है। अब मैंने स्टूडेंट को जो लेजर डाला था, ये एक तरह से मेरा कस्टमर था, तो मैंने इसको ऑलरेडी सन्ड्री डेटर्स से दिया। और जब मैं होटल में रुका था तो ये होटल की सर्विस मैंने परचेस करी थी। ताज पैलेस में रुका था तो ये क्रेडिटर था। और उसके बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट सर्विस परचेस की तो ये भी मेरा क्रेडिटर था। न्यूज़पेपर भी मेरा संडे क्रेडिटर था। और इसी तरीके से देखा जाए तो हम जो भी सर्विस कोर्स बेचा था तो ये हमारी सर्विस सेल्स में गई। ये से सारे लेजर जब आप रियल लाइफ में काम करते हो तो आपको सब एक एक करके जब हम प्रैक्टिकल दिखा रहे तो याद रखिएगा, सर्विस ली तो परचेस, सर्विस दी तो सेल्स, जिस कस्टमर को आपने सर्विस दी वो डेटर्स, जिस सप्लायर से सर्विस ली वो क्रेडिटर। तो इस प्रकार से जब इस पूरे वीडियो को आप एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, और कभी भी याद रखिए जो हम लोग बताते हैं वो एक एक दो दो एग्जाम्पल देके बताते हैं। आपको हमेशा जो याद रखना है वो एक एक चीज को प्रॉपर सिस्टेमेटिक कर करके देखिए। और आप इस वीडियो या इस टाइप के अगर हमारे जो भी कोर्सेज से रिलेटेड अगर वीडियो आपको रियल में बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसके आधार पे आपको और क्या क्या क्लियर कर सकते हैं वो भी हम बताने वाले हैं। तो चलिए अगला वीडियो फिर अगले आगे देखने वाले हम लोग, पर आज के लिए बस इतना ही। और इस सर्विस टैक्स के GST का पूरा वीडियो आप प्रॉपर देखिए और सीखिए। धन्यवाद।